सोनू जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरु जी। महाराज श्री आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वगुण संपन्न है, सुख समुद्र हैं, ज्ञान स्वरूप है। तो गुरु जी, ये अवगुण अज्ञानता दुख कहाँ से आया है? हमारे भ्रम से। हमारे भ्रम से। स्वप्न देखा है? उसमें दुख सुख होता है? नहीं, दुख सुख स्वप्न में अनुभव में आता है, गुण अवगुण अनुभव में आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता अनुभव में आती है, उसमें होता कुछ नहीं। एकमात्र मन का सारा फैलाया हुआ जाल होता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारा भ्रम है, अविद्या अज्ञान के कारण। अगर हम गुरुदेव की शरण में होकर उपासना करें, उपासना की तीखी तलवार से वासना इच्छाओं का दमन कर दें, तो अभी दिखाई देगा ना दुख है, ना सुख है, ना मान है, ना अपमान है, न गुण है, न अवगुण है। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। किसके द्वारा रचा गया है? माया। माया क्या है? जो है नहीं। माँ माने नहीं, या माने जो। मायाकृत गुण और दोष अनेक। गुण या उभय न देखी। सबसे बड़ा गुण है कि न गुण दोष कोई न देखे। देखी सो अविवेक। जो देखता है वो अज्ञानी है। क्या देखना है? गोस्वामी जी ने देखा पूरे संसार को। सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। गुण है, दोष है, भ्रम है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है नहीं। सीय राम में जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी। बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। मान के नहीं कह रहे कि तुम्हारी मान्यता नहीं, बोले जान के बोल रहा हूं। जड़ चैतन्य जितना भी, जल चर थल चर नभचर नाना, जितने भी जीव हैं, जल में थल में, मेरे प्रभु श्री राम, कोई दूसरा। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। कहाँ कुछ है, दोष कहाँ? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तरी, सुनी चय सुपाके चा पंडिता सुंदरसिना। जब हमारी आंख गड़बड़ हो जाती है तो हमको दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, हमें एक अंगुली दो दिखाई देने लगती है। ऐसे आंख गड़बड़ हो गई, एक परमात्मा की जगह नानात्व दिखाई दे रहा है, यहाँ दुख दोष दर्शन हो रहा है। हमारी दृष्टि गुरु जी के पास ठीक होगी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो हमें नेत्र प्रदान करते हैं। गुरु प्रदत्त नेत्रों से सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। किंचन मात्र भी कुछ और नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम। अब कहाँ दोष है? कहाँ? आप केवल बोल दिए वो सर्वत्र है, लेकिन इसको समझा नहीं। जब सर्वत्र परिपूर्ण है तो दोष कहाँ है भैया? तुम्हें कहाँ दिखाई दिया? किस जगह दिखाई दिया? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई कण, कोई स्थान खाली है क्या? बोले नहीं, सर्वत्र है। तो जो है उसे तो देखा नहीं, जो नहीं है उसे तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसीलिए तुम्हारे नेत्र ठीक नहीं। सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, आपने देखा क्या? केवल सुन लिया बात तो प्रश्न खड़ा हो गया। अगर देखने की चेष्टा करते तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। जब सर्वत्र, जैसे बर्फ में सर्वत्र है जल, कुछ मिलावट नहीं है। बर्फ में कुछ मिलावट है? केवल जल है ना पूरा जल। अब आप उसमें मिलावट दिखाई दे तो आपके नेत्र दोष से। बर्फ में केवल जल है। ऐसे जितने आकार हैं, इनमें सब वही विराजमान है, और ये सब पूरे के पूरे वही हैं। कुछ इसमें झूठा नहीं है।
केवल सवाल हल करने के लिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या से शुरू होता है, और जब सवाल हल हो जाता है तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम, कुछ नहीं बकाया वही बना है। वो अपने आप से अपने आप का सृजन करता है, अपने आप से अपने आप का संहार कर लेता है। प्रश्न ही नहीं है। अब इस समाधान के लिए साधना करो, गुरुदेव की शरण में होकर खूब नाम जप करते हुए शास्त्र स्वाध्याय, अपनी इंद्रियों का दमन, मन का दमन, इच्छाओं का दमन। अभी देखो अंतर में आनंद प्रकाशित हो। जिस समय उपासक वर्तमान में आई हुई इच्छाओं का नाश करके एक आकार वृत्ति से भगवत चिंतन करता है तो उसकी बुद्धि में अखंड प्रसन्नता जागृत होती। उसी प्रसन्नता में अपने स्वरूप का अनुभव, परमात्म स्वरूप का अनुभव करता है। अभी तो बहुत दूर नगरी है। इस स्थूल शरीर में ही भोग विलासिता में तो फिर गुण दोष दिखाई देंगे ना, फिर तो गुण दोष दिखाई देंगे। भाव स्वरूप में तो आपके सिवा कुछ है ही नहीं, आप ही आप हैं। चाहे आप मान लीजिए, चाहे आप मान लीजिए, दो हैं ही नहीं, आप ही आप हैं। भक्ति में आप ही आप हैं और ज्ञान में ही आप ही आप हैं। ज्ञान में इधर आप ही आप हैं, भक्ति में वो इधर देखता है, आप ही आप। जित देखूं तित श्याममयी है। अब बच्चा वो अध्यात्म की जगह में आपने प्रश्न किया है, तो बहुत पवित्र बुद्धि चाहिए हमारी भाषा समझने के लिए। अगर समझ पा रहे हो तो समझ लो, नहीं तो पकड़ लो, आगे समझ जाओगे। नाम जप करो तब। कोई बच्चा दोष नहीं है, कहीं दोष नहीं है। हमारी दृष्टि दूषित है। सृष्टि कैसी? जैसी हमारी दृष्टि। जाकी रही भावना जैसी, ये प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। आज भी पत्नी रूप में वही सच्चिदानंद है, पुत्र रूप में वही सच्चिदानंद है, पिता रूप में वही सच्चिदानंद है। पर सच्चिदानंद न देखकर कर्ता भोक्ता भाव से आप बाह्य शरीरों में विचरण कर रहे हैं, वैसे ही आपको अनुभव में आ रहा है। अभी आ जाए तो अभी दिखाई देगा, ना कोई पत्नी है, ना कोई पुत्र है, केवल एक वही कृष्ण ही सारी लीला कर रहा है। अब आगे बढ़ो बच्चा, तब जान पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। दलदल है माया का, ऐसा वैसा थोड़ी माया है, बहुत बड़ा भ्रम है। स्वप्न में एक नदी में हम डूब रहे थे। अब बाहर से कोई व्यक्ति उसको सैकड़ों नाव लगा दे, तैराक खड़ा कर दे, क्या बचा सकता है? नहीं बचा सकता। चाहे जितना उपाय कर ले, उसको दुख उसको निवृत्त नहीं कर सकता। एक उपाय है, जगा दे उसे। ना एक बूंद पानी है, ना नाव की जरूरत है, ना तैराक की जरूरत है। तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। इस तत्व के जान लेने के बाद ये संसार हेरा जाता है, खो जाता है ही नहीं। जैसे जगने के बाद स्वप्न की सत्ता नहीं रहती, ऐसे भगवत प्राप्ति के बाद इस जगत की सत्ता नहीं रहती। अब अभी स्वप्न में हो तो कैसे समझ पाओगे? तुम स्वाप्निक पुरुष हो इस समय, तुम कैसे समझ पाओगे कि ये नहीं है? तुम्हें तो गुण दिखाई। स्वप्न में कोई पीट रहा, उसे कहते भैया धैर्य रखो, बिल्कुल झूठा है, वो समझ पाएगा? उसको जगा दो। अब वो खुद बोलने लगे कि यार कहीं कोई मारने वाला ना कोई पीटे, बड़ी पिटाई हो रही थी, कुछ नहीं, या भले जगा दिया, ले तो न जाने कितनी देर पिटते। गुरु की कृपा होती है, वो जगा देते हैं। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा, जगा दिया। वो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हाँ, भूल गया था प्रभु, आज जान गया, समझ गया, निहाल हो गया। अब परमानंद पूर्ण हृदय है, जो हमारा सुख राशि स्वरूप है, अब वो जागृत हो गया। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, संतों की वाणी सुनो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, हृदय पवित्र होगा, तब बात समझ में आएगी। जी। कर्नल अमित सिन्हा जी, जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु कौन है? गुरु से कब मिलना होगा? भगवान और गुरु एक हैं, ब्रह्म और गुरु एक हैं, दो नहीं हो सकते। जब हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाए, सुन के शास्त्र पढ़ के कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो, सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई।
तो गोस्वामी जी कहते हैं वही जान सकता है जिसे वो जना दे। अब तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा हुई कि मैं कौन हूँ, या भगवत प्राप्ति क्या है, या ब्रह्म क्या है, ये संसार क्या है, तो इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वही जो है वो गुरु रूप धारण करता है। या तो आके पकड़ लेता है और या उसे बुला लेता है। और जिसके मिलने से हमारे हृदय में शीतलता होने लगे, जिनके वचनों से हमारे संशय नष्ट होने लगे, जिनके देखने से ऐसा लगे देखा तो पहली बार हूँ, लेकिन परिचय बहुत समय से है, वो भगवान गुरुदेव के रूप में आकर हमारे सारे संशयों को छिन्न-भिन्न करके हमें मोक्ष पद, कैवल्य पद, प्रेम पद प्रदान करते हैं। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनिकर। गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि रचना। गुरुदेव हमारे अंदर नवीन सृष्टि की रचना करते हैं दैवी संपदा की। गुरुर विष्णु, जो सृष्टि रची दैवी संपदा सद्गुण उपासना की, उसकी रक्षा भी वही करते हैं। और गुरुर्देव महेश्वरा, जो हमारी साधना में विघ्न डालने वाले आसुरी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर ही, उनका वो नाश करते हैं, क्योंकि महेश्वर का कार्य है विनाश करना। जब हमारी आसुरी प्रवृत्ति का नाश हो गया, दैवी संपदा भागवतिक सद्गुणों का पालन हुआ, उनका सृजन हुआ, तो उससे हमें भगवत प्राप्ति हुई। तब हम अनुभव कर पाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिनकी खोज कर रहे थे, जिनको हम समझ रहे थे गुरु साधन है और साध्य तो भगवान है, जब हमारे अंदर अनुभव हुआ तो ये हुआ कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से मेरे सामने परब्रह्म मूर्तिमान होकर मुझे अपना परिचय देने के लिए इस रूप में आए। फिर जहां उनका परिचय प्राप्त हुआ, तो फिर परिचय में आता है कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अरे! यही गुरुदेव भगवान तो चर अचर सब में विराजमान है। जहाँ सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जहाँ सब जगह अपने गुरुदेव को देखा, जीवन मुक्त हो गया। गुरु साक्षात ब्रह्म है, बस हमारी भावना केवल बदलने की आवश्यकता है, वो भी उनके संग से बदल जाती है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिकम नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वदी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सदगुरु साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उनके सिवा उनकी बात कोई जानता नहीं। और वो जब अपनी बात जना देते हैं तो जो जान जाता है, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो साक्षात गुरु स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो भगवान को जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। वो जब गुरुदेव का सानिध्य मिलता है तो फिर दो नहीं रह जाते, गुरु और शिष्य दो नहीं रह जाते, केवल गुरु ही गुरु रह जाते हैं। शिष्य का अहम गुरुदेव में समर्पित हुआ तो गुरुदेव उसके हृदय में प्रकाशित हुए, तो गुरुदेव ही साक्षात परब्रह्म। जहाँ अनुभूति हुई तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, अब दो नहीं रह गए, एक रह गए। और वही एक संपूर्ण सृष्टि में दिखाई देने लगा। अब बहुत नहीं रह गए, एक रह गया, मुक्त हो गया, क्योंकि फंस गया था एकोहम बहुश्यामा में। अब बहुश्यामा से एकोहम में आ गया, जीवन मुक्त हो गया। समझ पा रहे हैं आप? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है और व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता। हमारे भगवान ही हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव ही भगवान हैं। बस हम उनके वचनों का पालन कर लें, क्योंकि भगवान के वचनों को सुनने के लिए हमारी श्रवणेंद्रिय में सामर्थ्य नहीं। तो भगवान ने अपने चिदानंद रूप को छुपा करके पांच भौतिक रूप के अंदर आ करके हमको समझा करके अपने स्वरूप का बोध करा देते हैं। हर शिष्य अपने गुरुदेव पर भगवत भावना करे, भगवत भावना करके गुरुदेव के वाक्यों का केवल मनन करे, सब काम बन जाएगा। अगर गुरुदेव जो वाक्य सभा में बोल रहे हैं अगर वो स्वीकार कर लो, सभा में इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी महापुरुष सभा में जब बोलेगा तो शास्त्र प्रमाणित बोलेगा, अगर नहीं बोलता तो फिर वो मूढ़ता छाई हुई है। एकांत में उनकी स्थिति को जान पाना बड़ा कठिन है। जो एकांतिक महापुरुष होते हैं, उनकी स्थितियाँ बाह्य लोकतीत होती हैं, लोकातीत होती हैं। कोई-कोई वेदातीत भी होते हैं। उन अवधूत महापुरुषों को हमें समझ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए उनके वो वाक्य जो समाज में निकल रहे हैं, क्योंकि सर्व मंगल के लिए हैं, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए।
गुरु का प्रगट में सानिध्य मिले ना मिले, उनके वचनों के सानिध्य में रहना चाहिए। यदि प्रगट सानिध्य में और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर उनके वचनों पे हम चल रहे हैं, 1000 कोस दूर हैं तो भी लाभ मिल जाएगा। क्योंकि गुरु वहीं हैं, तुम्हारे हृदय में ही हैं, तुम्हारे आस-पास हैं, कण-कण में। जब अखंड मंडल में व्याप्त हैं, तो तुम्हारे अंदर भी तो व्याप्त हैं, बाहर भी तो व्याप्त हैं, वो सर्वत्र हैं, तो बस उनकी आज्ञा का पालन करें। जैसे कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, कि हमने माना गुरु और ऐसा-ऐसा, जैसे समाज में से। हम कहते हैं इतना नज़दीक क्यों गए? पक्का बिल्कुल सुलझा हुआ उपदेश समझिए। आप ग्रहण करने आए हैं और हम जो गुरुजनों से मिला वो देने के लिए तैयार हैं। बस इतना ही हमारा आपका संबंध है, इसके आगे नहीं। उपदेश सुनिए, प्रणाम कीजिए और दूरी बना लीजिए, कभी धोखा नहीं खाएँगे। उस उपदेश का मनन कीजिए तो आप वहीं पहुँच जाएँगे। व्यवहार में धोखा हो सकता है, क्योंकि जिसकी स्थिति नहीं है, तो जैसे चतुर खिलाड़ी तैराक हो, कोई बूड़ रहा हो, डूब रहा हो, तो वो बचा सकता है। लेकिन तुम्हें बचाना आया नहीं और तुम बचाने का ठेका ले लिए हो और सीधे कूद पड़े, तो पहले तुम मरोगे, बाद में वो मरेगा जो डूब रहा है। क्योंकि डूबने वाला पहले तुम्हें डुबो के साँस लेना चाहेगा। चतुर हो और बहुतों को बचा चुके हो, ऐसा अभ्यास दृढ़ हो तब। अब ये माया में डूबे हुए जन हैं, अब इसमें कूदना है बचाने के लिए। तो जैसे चतुर बचाने वाला होता है, तो वो कुछ वस्त्र पकड़ा देता है, कोई डंडा पकड़ा देगा, कोई ऐसे, और तैरते हुए घसीट के उसको लाएगा। सीधे हाथ पकड़ाओगे तो वो पावर से आके आपके ऊपर लद जाएगा, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं तो आप मर जाओगे। वो छोड़ेगा नहीं, वो तो साँस लेने के लिए व्याकुल है ना, वो ऐसे। अगर आपने नाम पकड़ा दिया, मंत्र पकड़ा दिया, उपासना पकड़ा दिया, दूरी, पता चला तुम आसक्त हो गए, तुम तो भ्रष्ट हो जाओगे। इसका नाम माया है। माया जो ज्ञानिन कर चित अपरई, बरियाई विमोह बस करे। इसीलिए एक रेखा रखी जाती है बीच में। बस इस पार से सुनो और दूर से तन्मयता करो। हमारा निवृत्ति मार्ग है, आपका प्रवृत्ति मार्ग है। आप प्रवृत्ति मार्ग से उपदेश ग्रहण करें और जाएं। निवृत्ति मार्ग से उपदेश दिया और अपनी साधना में। अगर कहीं ऐसी क्रम वृत्ति से छूट कर दी गई, तो बड़े-बड़े ऋषि मुनियों को भी इस माया ने मोह लिया है। हम आप तो को बहुत छोटी बात है, तभी धोखा हो जाता है। आपसे भी गलती हो जाती है और इधर से भी गलती हो जाती है। हम अपनी निवृत्ति को भूल जाते हैं और आप अपनी प्रवृत्ति को भूल जाते हैं। प्रवृत्ति हमें केवल भगवत मार्ग में चलने के लिए यहाँ भेजा है बस। साधु और गृहस्थ का संबंध कितना? बस उपदेश सुने, भूखा है तो भोजन दे दिया, वस्त्र है तो वस्त्र दे दिया, दूरी बना के रहें। इस सिद्धांत से चलो, शरीर से दूर रहो, हृदय से नजदीक रहो। उनकी आज्ञा का पालन करो। आप अपने परिवार में पोषण करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, करो। परिवार का पोषण ही गुरु की प्रसन्नता है। ये भी बात समझो। गुरु को भेंट देने की उतनी आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता गुरु को मन देने की है। मन गुरु को दे दो और नाना प्रकार की सामग्रियों से अपने परिवार का पोषण करते हुए आनंद पूर्वक रहो। और जो सच्चा गुरु देखता है, आप सुखी हो, आप शांत हो, आप प्रसन्न हो, धन्य है। जैसे माँ अपने बच्चे को सुखी देखकर प्रसन्न होती है, ऐसे सद्गुरु अपने शिष्य, अपने शरणागतों को आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति से युक्त देकर सुखी होते हैं। शोषण करने की जहाँ वृत्ति होती है, वो गुरु वृत्ति नहीं होती। शोषण, सुसुख वांछा, शिष्य से कुछ भोग वस्तुएं चाहा, तो गुरु किस बात का? गुरु तो देने वाला है, लेने वाला गुरु नहीं होता। गुरु का तो परमात्म स्वरूप है, वो तो दाता है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? अगर ऐसे, तो फिर दाता नहीं है, और दाता है तो ऐसे नहीं। वो ज्ञान दाता है, वो धर्म दाता है, वो आनंद दाता है, वो हमें संभालने वाला है। वो हमको भ्रष्ट कैसे कर सकता है? वो हमको गिरा कैसे सकता है? फिर इसका मतलब है कि दोनों अपनी-अपनी मर्यादा से च्युत हो चुके हैं, गिर चुके हैं। इसलिए सावधान होते हुए संतों से हमें प्राणपण से प्यार करना है, पर मन दे के।
उनकी बात सुननी है। आज तक जिसका कल्याण हुआ इसी सिद्धांत से हुआ, ध्यान रखना। मन देकर हम उनकी बात सुनें, मन देकर हम उनकी आज्ञा से चलें और जिस अपने कर्तव्य में है वहाँ चलें। हाँ, ज़रूरत है भाई कि भूखे हैं तो 4 रोटी है, 2 रोटी हम संत को दे देते हैं। ठंडी है, कपड़ा दे देते हैं। अगर हमारे पास अर्थ है, हम बाँस की व्यवस्था कर देते हैं, पर दूरी बना के। हमारा संबंध सिर्फ़ वचनों का है। उन वो भी सुरक्षित और आपका धर्म भी सुरक्षित, आपका भजन भी सुरक्षित। शायद समझ पा रहे होंगे हमारी बात। यदि आप लो आसक्ति वाली, लिपटाव वाली वृत्ति धारण किए, तो फिर गिरोगे, फिर पतित हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल एक रेखा रखी जाए, बस परब्रह्म की भावना और दूर, व्यवहार से दूर, परमार्थ का उपदेश श्रवण किया और उनके अनुसार चले, कहीं बिगाड़ नहीं होने वाला। जब हम अपनी मर्यादा से च्युत हो जाते हैं और आप अपने को ढील दे देते हैं, तो गलती होना स्वाभाविक है क्योंकि मार्ग बड़ा फिसलन का है और अगर फिसल गया, तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है। फिर यही लगता है कि किसी तरह ढका रहे। फिर जीवन क्या होता है? किसी तरह ढका रहे हमारा ये चरित्र और अब ऐसे जिएँ क्योंकि वो चढ़ाई तो नहीं चढ़ पाएँगे ना, वहाँ से तो फिसल गए, इसीलिए धोखा हो जाता है। सहसा किसी को कभी गुरु ना बनाएँ। खूब पहले सत्संग सुने और अंदर से देखे कि हमारे अंतर में बैठे हुए भगवान की आज्ञा कर रहे हैं। और अगर अंतर से आज्ञा कर रहे हैं तो फिर गुरु बना के इतनी दूरी कर लेनी चाहिए। हम कभी-कभी सत्संग सुनेंगे, दर्शन करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, व्यवहार नहीं होना चाहिए। बड़ा मंगलमय आपका जीवन होगा। आपकी श्रद्धा रोज बढ़ती जाएगी गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव की कृपा आपको प्राप्त होती चली जाएगी। गुरुदेव निरपेक्ष और आप मन देने वाले आसक्त गुरुदेव से, उनकी आज्ञा का पालन, व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं, व्यवहार शब्द से दूरी, तो कभी तुम्हारी श्रद्धा नष्ट नहीं होगी। सदैव गुरुदेव भगवान की कृपा का अनुभव होता रहेगा। क्यों? जी। हर्षा जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव, क्या श्वासों के प्राणायाम के साथ मंत्र जप किया जा सकता है? क्योंकि जब श्वासों पर ध्यान केंद्रित होता है तो उसी से परिपक्वता होती है। अगर हम प्राणायाम ना भी करें, तो नाम जप पर अधिक संख्या पर ध्यान होने पर स्वाभाविक प्राणायाम होने लगता है। नाम श्वास दो बिलख चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले, तब का स्वाद नाम को पावे। जैसे शांत अगर बैठे, अब हम श्वास खींच रहे हैं, 8 नाम, 10 नाम, 15 नाम, 20 नाम, फिर आराम से हम छोड़, कोई पकड़ने की ज़रूरत नहीं, आराम से छोड़ रहे हैं। इससे प्राण वायु का अपने आप शोधन हो रहा है, हमारे प्राण अपने आप सूक्ष्म हो रहे हैं और जो प्राणायाम हठ योग से लाभ मिलता है, वो सहज नाम जपने से अपने आप प्राप्त हो जाता है। योगियों का जो सूक्ष्म विषय है, वो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना है। अब आपका नाम चल रहा है, इससे बड़ा लाभ क्या होगा? तो हमको अलग से अगर हम प्राणायाम करते हैं और नाम चलाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जिसकी अगर नाम में ही केवल एकाग्रता करनी है, तो फिर प्राणायाम अपने आप स्वाभाविक होता है। और प्राण, ब्रह्मचर्य और मन तीनों का एक संयोग है। अगर प्राण सूक्ष्म हो गए, तो मन अचंचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अगर प्राण और मन दोनों ठीक हैं, तो ब्रह्मचर्य अर्थात जनेंद्रिय पर वो विजय प्राप्त कर लेगा। क्रम से किसी एक पर, अगर वो जनेंद्रिय पर संयम कर ले ब्रह्मचर्य, तो प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे। भोगी पुरुष का स्थूल प्राण हो जाता है, मन मलिन हो जाता है, चंचल हो जाता है। मतलब 3 में से कोई एक अगर शासन में ले लिया जाए, तो तीनों आ जाते हैं। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य, तीनों का बहुत बड़ा योग है। और देखो हमारा मानव देह इसीलिए मिला है कि हम कुछ दिव्यता प्राप्त करें। नाना प्रकार की भोग सामग्रियों के द्वारा अपने मन का मनोरंजन करते हुए जीवन व्यतीत करना, ये कोई मानव जीवन की दुर्लभता नहीं है। यहाँ जितने भी भोग हैं सब मलिन हैं। स्वर्ग में जो भोग है ना, बड़े-बड़े ऋषियों के मन में क्षोभ पैदा कर देने वाले हैं। पर देव दुर्लभ देह ही कही गई, तो क्या इन्हीं मलिन भोगों के भोगने के लिए? नहीं, यही दिव्यता। हम नाम जप करें,
अध्यात्म शक्तियां हमारे अंदर जागृत हों। किस लिए? सबका मंगल करने के लिए, सबको सुख पहुंचाने के लिए। अपने प्रणाम, नमस्कार, मान, संपत्ति, सुख, भोग का जो त्याग करता है, वही भगवत प्राप्ति के हेतु समस्त जगत को भगवत स्वरूप मानकर सेवा करके परम पद में आरूढ़ होता है। जो सुसुख वांछा से युक्त है, जैसे लोगों का मान्यता है, लोगों की मान्यता कि हम कमाते हैं, हम खाते हैं, क्यों भगवान का भजन करें? क्यों दूसरों को सुख पहुंचाएं, सेवा करें? हमारी संपत्ति, हमारा मकान। तो आप भागवतिक विधान को नहीं जानते, इसलिए ऐसा आप पाप कर रहे हैं। शास्त्र की बात कह रहा हूं। कैसे? अब आपको लौकिक रीत से समझाते हैं। आपने करोड़ों रुपया कमाए, माना आपने बहुत मेहनत करके कमाए, लेकिन हमारी सरकार को आपने टैक्स नहीं दिया, तो आप चोर माने जाएंगे, आपका रुपया जब्त हो जाएगा, आपको जेल की होगी ना? होता है ना? होता है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। ये शरीर, ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु, ये अग्नि, सूर्य, चंद्र। बिजली लेते हो, टैक्स से देते हो? देता नहीं दोगे तो कट जाएगी बिजली, नहीं कट जाएगी? देखो, भगवान सूर्य, आप क्या टैक्स देते हो? ऑक्सीजन का क्या टैक्स देते हो? जल का, सबका टैक्स है। पर ये दिखाई नहीं देता, दैवी शक्तियाँ तुम्हें नष्ट कर देंगी यदि होश में नहीं चलोगे। तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है, शरीर है, बुद्धि है, वो समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, परिवार सेवा के लिए और आपके शरीर सेवा के लिए। ये शरीर भी आपका सेवा पात्र है, इसी से धर्म की पूर्ति की जाती है। अगर आप मनमानी भोग भोगेंगे और ये सोचे कि संपत्ति के स्वामी हम हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। आपके अंदर अधर्माचरण की वृद्धि होगी, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो और हम ये जाने कि धर्म क्या है, हमें कैसे चलना है, इसके लिए नाम जप आवश्यक है। नाम जपत आई सब सोई, देहु सुबुद्धि कृपा करि मोहि। नाम जपते ही बुद्धि पवित्र होने लगती है और बुद्धि बुद्धि नहीं रह जाती, सुबुद्धि हो जाती है। देहु कृपा करि बुद्धि प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश आ जाता है ज्ञान का, जिसे विवेक कहते हैं। तब मनुष्य जीवन सार्थक होता है। नहीं ऐसे हमारी हालत होती चली जा रही कि हम बिना भोगों के जी ही नहीं सकते। देखो अंदर आ गया है। अब मरने मात्र की बात सोचकर डर लगता है, क्योंकि हम बिना शरीर के रह ही नहीं सकते। कितना अज्ञान हो गया है। यद्यपि हमारा शरीर से अपने ना कभी संबंध था, ना है, न रहेगा। यद्यपि मृषा, पर छूट अति कठिन है। इसीलिए भगवान ने कृपा करके शास्त्रों में वर्णन किया, भगवान संतों के हृदय में बैठ करके बता रहे हैं। फिर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आप मुक्त होने के लिए भेजे गए हो। अपने कर्तव्य का पालन करो, घर परिवार की भगवत भाव से सेवा करो, समाज की, राष्ट्र की, आप मुक्त हो जाओगे। आपकी गाड़ी है और आप भारत की भूमि में चल रहे हैं, टैक्स देना पड़ेगा आपको, है नहीं? हाँ, मतलब कुछ फ्री नहीं है यहाँ भी। तो ऐसे भागवतिक टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देवता नष्ट कर देंगे। अगर यज्ञ आप नहीं करते, यज्ञ का मतलब होता है अपने धर्म का पालन। स्वाहा यज्ञ नहीं कही जाती, कर्तव्य का पालन। जैसे किसी के आप पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, आप किसी समाज के पद पे हैं, आपका जो कर्तव्य है, धर्म पूर्वक कर्तव्य करो, दैवी शक्तियां देख रही हैं, आपका बिना मांगे सहयोग करने लगेंगी, क्योंकि आप सृष्टि संचालन कार्य को धर्म पूर्वक कर रहे हैं। और अगर आप अधर्म से चलेंगे, तो अग्नि देवता, वायु देवता, भूमि, जल, आकाश, यही तुम्हें नष्ट कर देंगे, किसी और की जरूरत नहीं। बोले चलती गाड़ी में 8 लोग बैठे थे, आग लग गई, कोई नहीं बचा, भस्म कर दिया। तुम्हारा रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा जितना है, ये सब तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा, ये धर्म से नहीं चलोगे। जरा सी हिली, किलोमीटरों बसा हुआ नगर मिट्टी में मिल गया। एक लहराई, किलोमीटरों ये कौन है? जल देवता, अग्नि देवता। तूफान आया, मिटिया मिट कर रहा है, क्या है ये? वायु देवता। हाँ, आकाश से ओले गिर रहे, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बहुत। ये तो फ्री नहीं मानव जीवन, इसका टैक्स है। यदि भजन नहीं करते, दूसरों की सेवा नहीं करते, तो आपसे पाप बनेगा, बनेगा, पक्का बनेगा। दूसरे प्रकार से समझाते हैं, जैसे हमको भारतीय जो एजेंसियां हैं सरकार की, वो हमें भेजें, आप अमुक देश जाइए और ये भारत सरकार का कार्य करना है। तो आप कहेंगे हमें सुविधा चाहिए, तो आपको बंगला मिलेगा वहां,
परिवार सब व्यवस्था आपकी जो जैसे 2 मार्ग हैं, विरक्ति और गृहस्थी। तो जिनको ये भगवान ने निश्चित कर दिया कि तुमको ऐसे चलना है, निवृत्ति मार्ग में, तुमको निश्चित कर दिया, पत्नी देते हैं, परिवार देते हैं, सब सुख-सुविधाएँ देते हैं, पर अपना कल्याण करना है तुम्हें। मेरा भजन करके मेरे को प्राप्त होना है। अब वो विदेश गया, सब किया, बच्चों को पढ़ाया, सब किया, लेकिन जिस सरकारी काम से आया था, वो काम नहीं किया। अब जब वहाँ से लौट के आया और उससे पूछा गया, "आपने काम किया?" बोले, "नहीं।" "तो सुविधाएँ किस लिए दी गई थी? तुम्हें भेजा किस लिए गया था?" अब उसको जेल होगी कि नहीं होगी? जेल होगी ना सरकारी काम में। ऐसे आप यहाँ जन्म लिए, खूब पढ़ो, लिखो, नौकरी करो, कमाओ, खाओ, लेकिन आपका कार्य था भगवान का भजन करके, दूसरों की सेवा करके मुक्त हो जाना। नहीं मुक्त हुए तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये बात समझ में आ जाए। हमारा जीवन केवल भोगों के लिए नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं जाना। उठते, बैठते, चलते, फिरते 1 पैसा नहीं लगना। भगवत प्राप्ति में पैसे की ज़रूरत नहीं है, 1 पैसा नहीं। राधा, 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 परम धन। और और जैसे सेवा है, सेवा में किसी से चंदा माँगने की ज़रूरत नहीं है, कोई धन छीनने, झपटने की न ज़रूरत नहीं। 4 रोटी हैं, आज 3 पालो, 1 रोटी को टुकड़े करके डाल दो। कुछ चिड़िया, कुत्ते, पशु प हो गई तुम्हारी सेवा। अगर तुम्हारे पास बहुत है, तो बहुतायत में सहयोग कर दो, अगर नहीं है, तो 4 रोटी पाते हैं, उनमें से 1 निकाल दिया। एक दूसरे की सेवा में, 1 गाय को दे दी। किसी दिन किसी पशु-पक्षी को दी। अच्छा किसी दिन कोई भूखा गया, तो आज हम उपवास कर जाते हैं एक टाइम, शाम टाइम पालेंगे, आप पालें। बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, बहुत बड़ी सेवा हो गई। इसके लिए चंदा माँगने की ज़रूरत नहीं। ये मनुष्य जीवन ये राक्षस बनकर व्यतीत करने के लिए नहीं। आज हमारे भाइयों में, नवीन पीढ़ी में बहुत दोष उत्पन्न होता जा रहा है। दूसरे को दुःख देना एक नॉर्मल बात हो रही है। एक माता जा रही है अब वो मोटरसाइकिल में बैठे हैं, ऐसे जंजीर वो चैन होती ना, खींचा, अब वो मुँहभरा गिर। अब हमें लगता है क्या राक्षसी हृदय हो गया, इतना भी विचार नहीं किया कि मेरे जैसा ही उसका शरीर है, एक चंद रुपयों के लोभ से हम उसको कितना बड़ा दुःख दे सकते हैं। वो मर सकती है, उसको कष्ट हो हाथ-पैर टूट सकते हैं। ऐसे देखो कितना व्यभिचार, कितना दोष बढ़ता जा रहा है। हम लोग इतने निर्दयी होते जा रहे हैं, कोमल पशुओं को हिंसा करके, भून के, उबाल के, हम सोचते हैं बहुत बलवान बन जाएँगे। नहीं, नहीं, अध्यात्म बल होता है। ये पार्थिव शरीर का बल तुम्हें भोगों में लगाएगा, काम, क्रोध, लोभ में, और ये तुम्हारे पाप होंगे और ये तुम्हें बराबर दुःख पहुँचाएगा। जो दुर्गति कर रहा है, उसमें हमारी रति बढ़ती चली जा रही है। व्यभिचार में, हिंसा में, पाप में, चोरी में, अधर्म में। बोले शॉर्टकट चले बिना कोई करोड़पति धनी नहीं बनता है, तो उसे क्या हो जाएगा? उसे क्या हो जाएगा? ऊपर चढ़ा के 8वीं 10वीं बिल्डिंग से अगर आप फेंको जाओगे, तो ज़्यादा कष्ट होगा और सीढ़ी से फिसल जाओगे तो थोड़ा ही कष्ट होगा। आप इतना पाप करके एकत्रित करोगे, फिर जब विनाश होगा, फिर तो महान दुःख को प्राप्त होगे। ये तो होगा साधारण और असाधारण दंड मिलेगा नरक आदि में, अन्य योनियों में। इसलिए सबसे प्रार्थना है, समझ लो, जैसे सरकारी कर आपको देना ही है, ऐसे मनुष्य जीवन का कर है, महामंगलमय। राम, राम, कृष्ण, कृष्ण, हरि, हरि, राधा, राधा, राधा। क्या जाता है? अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मान लो। माता की सेवा, पिता की सेवा, पत्नी की कामनाओं को पूर्ण करना, पुत्र को पढ़ा-लिखा कर करना, अपने शरीर की और राम, राम, कृष्ण, 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 हरि, हरि, राधा, राधा। प्रभु, आपने परिवार रूप सेवा दी है, हमारे तो उतना ही है कि हम इतने की सेवा कर लें। कभी कोई भूखा आ जाए, भोजन इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारी बात मान लो। भगवान को नाटक नहीं पसंद है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाए। जैसे हो आप वैसे और भगवान का भजन करे तो निश्चित भगवान की कृपा। ये मानवदेह इसीलिए मिला है। समाज का आज जो वातावरण, आज जो बुद्धि की सोच है, बहुत पढ़े लिखे हैं, विनम्रता नहीं है। बहुत बुद्धिमानी लेकिन विनाशकारी कर्म किए जा रहे हैं। तो अब ये तो बहुत बढ़िया बात है कि अगर श्वास-श्वास हम नाम जप करें, बहुत आनंद प्राप्त होता है। हो सकता है पूर्व प्रारब्ध के अनुसार शरीर रोगी हो जाए। पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार विपत्ति आ जाए, वो आएगी। जैसे दिन आया है, तो रात भी आएगी, रात आई तो दिन आएगा, ऐसे सुख-दुःख का क्रम है।
पाप और पुण्य हमसे दोनों हुए हैं, तो जब पुण्य आएगा तो सुख आ जाएगा, जब पाप का आएगा तो दुख आ जाएगा। लेकिन हम पाप और पुण्य केवल भोगते ही रहें, उससे बचने का उपाय है नाम। अगर हम राधा, 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 तो श्री जी, प्रिया जो हमको इतनी सामर्थ्य देंगी कि हम दुःख में भी मुस्कुरा के निकल सकते हैं। हम विपत्ति में भी धैर्यवान रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो सुख में अभिमान में फूल जाते हैं और दुःख में टूट जाते हैं, फिर सोचते हैं हम अपने शरीर ही को नष्ट कर दें। ऐसा है मानव जीवन, ऐसा नहीं। खूब नाम जप। जो सिद्धि चाहिए, जो लाभ चाहिए, हमारा हृदय का विश्वास, हमारे शास्त्रों के स्वाध्याय का फल और संतों से अनुभूत विषय, नाम से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चाहे वो गुरु प्रदत्त प्रणव हो या भगवान का कोई भी नाम हो, जिसने निरंतर नाम को पकड़ लिया, वो परम लाभ, परम सिद्धि, वो महात्मा है, गृहस्थ में रहते हुए महात्मा है। अगर नाम जप नहीं चल रहा, तो तुम चाहे जितना बुद्धि लड़ाओ, माया से नहीं जीत सकते, इतनी बात समझ लो। काम ऐसा बलवान योद्धा है सृष्टि का, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक उसके बाण का संधान है, और फूल का बाण है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब अग्नि बाण, वायुआस्त्र, ऐसा नहीं, फूल का बाण, और फूल के बाण से बड़े बड़ों को मुंह भरा गिरा देता है। और इससे बचे बिना कोई अपने स्वरूपानंद को या भगवदानंद को नहीं प्राप्त कर सकता। और उससे बचने का एकमात्र उपाय है हरि शरणम, भगवान की शरण और नाम जप। रितु जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी। महर्षि आपके चरण कमलों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी अहंकार हमेशा गिराता रहता है। गुरुजी ये अहंकार कृपा से हटेगा या प्रयास करने से हटेगा? थोड़ा सत्संग सुनिए तो पता चलने लगेगा अहंकार की क्या सत्ता है। आपने क्या माना है अहंकार को, तो हम समझे तो आपको कहाँ पकड़ आई है। अपने में श्रेष्ठता की भाव आती है। ये तो बहुत छोटी वृत्ति है अहंकार की। आप अपने को स्त्री मान रहे ना, ये भी देहाभिमान है। मूल है भगवान के भाव को छोड़कर देह भाव में आ जाना। ये सब अपराधों का मूल है। इसी से सारे पाप होते हैं, इसी से सारे दुर्गुण होते हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इसे कहते हैं देहाभिमान। मुझे ये भोग चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे आभूषण चाहिए, मुझे पद चाहिए, ये सब देहाभिमान की मांग है। शुद्ध अध्यात्म की चर्चा है ये सब देहाभिमान की मांग है। अपने में गुण का दर्शन, दूसरों में दोषों का दर्शन, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा, ये सब अभिमान के लक्षण हैं। ये सब प्रकार का अभिमान यदि हम भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन सुने और उनके अनुसार उपासना करें तो दूर हो जाएगा। सेवक जी महाराज कहते हैं, तिनकी संगति रहित जाति कुल मद सब नंसय। मद माने होता है अहंकार। सब मद नष्ट हो जाएंगे। विद्या का, रूप का, कुल का, महत्व का, शरीर का, धन का, यौवन, एक ढेर सारा अभिमान ही अभिमान तो भरा है। मैं अच्छा गा लेता हूँ, मैं इनमें बहुत ढेर सारा इसका कार्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना।